हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे जो कि हमारे पेपर 1 से रिलेटेड है और जो एजुकेशन का पेपर होता है पेपर 2 उससे भी रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जिसमें कि हम डिस्क्राइब करते हैं इंटेंडेड रिजल्ट कि हम किस चीज़ के लिए काम जो है वो कर रहे हैं। तो जैसे कि हम क्लास में गए और हमें बच्चों को ऑब्जेक्टिव बताना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो है उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को बताने लगे कि हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ के क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा, वो हमें नहीं करना है। हमें उसको स्पेसिफिक रखना है कि आज की इस वीडियो में या आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेगा स्पेसिफिकली। और ये आउटकम बेस्ड होता है कि एट द एंड हमने इस क्लास से क्या सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले जो है ब्लूम्स ने क्लासीफाई किया था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन 1956 के अंदर। यहाँ पर जो कॉग्निटिव डोमेन है जिसको कि संज्ञानात्मक पक्ष, और अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष, और जो साइकोमोटर डोमेन है इसे मनोविज्ञात्मक पक्ष भी कहा जाता है। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पर जो नॉलेज है वो ज्ञान होता है, देन कॉम्प्रिहेंशन बोध होता है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, देन एनालिसिस विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये हमारे 6 जो है इसके कंपोनेंट्स रहते हैं कॉग्निटिव डोमेन के। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्लूम्स की टेक्नोनॉमी थी इसको क्रॉथहॉल और एंडरसन ने रिवाइज किया था 2001 के अंदर, जिसमें कि इन्होंने कुछ चेंजेस की थी। यहाँ पर इन्होंने बोला कि नॉलेज तो ठीक है बट ये नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको रिमेंबरिंग कर दिया। देन रिमेंबरिंग के बाद हो गया अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल इनका है वो क्रिएटिंग है, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है वो कई सारी चीज़ें सीखने के बाद ही हमारे अंदर डेवलप हो सकती है। तो हम इसे याद कर सकते हैं रू आ ईस के थ्रू। तो ये जो इसके लेवल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट दैट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं इनसे रिलेटेड। देन हमारा नेक्स्ट डोमेन अफेक्टिव डोमेन होता है, जिसमें कि टर्म्स हमारे आते हैं। अफेक्ट्स मीनिंग होता है हमारा फीलिंग एंड इमोशन। तो इसके अंदर ये टर्म्स जो है वो आते हैं। इनसे भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था जहाँ पर हमें अफेक्टिव डोमेन दिया गया था और उससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो हमसे पूछे गए थे। डिटेल वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल